नमस्कार, मैं हूं सुनीता पटेल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्यदेव के उत्तरायण होने का पर्व यानी मकर संक्रांति वैसे तो सूर्य आराधना और दान का पर्व है ये। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग होने से मकर संक्रांति अति शुभ फलदायी मानी जा रही है। भारत के हर प्रांत में इस पर्व को अपने अपने ढंग से मनाने की परंपरा है और देश भर में इस पर्व पर किस तरह के आयोजन होते हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मकर संक्रांति पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। पवित्र नदियों में स्नान दान, सूर्य भगवान की वंदना, तिल गुड़ की मिठास, गगन पर लहराती रंग बिरंगी पतंगे और खेतों में लहलहाती फसलें। शरद ऋतु की विदाई और बसंत के आगमन के साथ ही ऋतु परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक प्रमुख पर्व है। भारत के विभिन्न इलाकों में इस त्योहार को स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। भारतीय परंपरा और मान्यताओं के अनुसार इस अवधि से शुभ कार्यों का श्री गणेश प्रारंभ हो जाता है। पंचांग के पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाने की परंपरा है। अंग्रेजी कैलेंडर में ये त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं। आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जैसा कि इस श्लोक से स्पष्ट होता है। माघे मासे महादेवः यो दास्यति हृतकंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क और मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। सूर्य के राशियों के प्रवेश की यह क्रिया 6-6 माह के अंतराल में होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर। आदित्याय विद्महे। इसी कारण यहाँ पर रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं और सर्दी का मौसम होता है, किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है। इस दिन से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि
तन्नः संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों द्वारा विविध रूपों में सूर्यदेव की उपासना, आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता इस दिन प्रकट की जाती है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के रूप से मनाया जाता है और इसी नाम से जाना जाता है। सूर्यः प्रचोदयात्। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का पावन दिन ही चयनित किया था। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं देश के उन प्रांतों में जहां संक्रांति को मनाते तो हैं, लेकिन मनाने का अपना अपना ढंग होता है, अपनी एक अलग ही मस्ती होती है। और भला हो भी क्यों ना, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की विविधता भी इसी देश की खूबसूरती है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाई जाती है। विभिन्न प्रांतों में इस त्योहार को मनाने के जितने अधिक रूप प्रचलित हैं, उतने किसी अन्य पर्व में नहीं। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व मनाया जाता है। सुंदर मुंदर ये है ओ तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी धी ब्याही, ओ सारे दियो बधाई ओ लोड़ी आई। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्नि देव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इस सामग्री को तिल चौली कहा जाता है। नई बहू और नवजात बच्चे के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व है। इसके साथ पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों के साग का आनंद भी उठाया जाता है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गजक और रेवड़ियां आपस में बांटकर खुशियां मनाते हैं। बेटियां घर घर जाकर लोकगीत गाकर लोहड़ी मानती हैं। मूंगफली दी खुशबू ते रेवड़ी दी मिठास, मक्की दी रोटी ते सरों दा साग, दिल दियां गल्लां ते अपनियां दा प्यार। मुबारक होवे तुहानू लोहड़ी दा त्योहार, मुबारक होवे तुहानू लोहड़ी दा त्योहार। उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष एक माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से ही इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। चौदह दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय हर मास के नाम से जाना जाता है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। यहाँ के बागेश्वर में बड़ा मेला भी होता है। वैसे गंगा स्नान रामेश्वर, चित्रशिला और अन्य स्थानों में भी होते हैं। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। इस पर्व पर क्षेत्र में गंगा और रामगंगा घाटों पर बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने का, खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व है।
वहीं बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का दान देने का अपना ही महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल, नमक आदि चीजें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। तिल, गुड़ नामक हलवे के बांटने की प्रथा है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और देते समय बोलते हैं, तिल गुड़ घ्या आणि गुड़ गुड़ बोला, अर्थात तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। इस दिन महिलाएं आपस में तिल गुड़, रोली और हल्दी बांटती हैं। तो वहीं बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगा सागर में हर साल विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता ये भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो वहीं दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाया जाता है। प्रथम दिन भोंगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल अथवा केनु पोंगल और चौथे दिन कन्या पोंगल। इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तीसरे दिन पशुधन का पूजन और पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। पोंगल पर लोग अपने घरों के सामने रंगोली बनाते हैं। इसके बाद सूर्य देव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। इस दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। किसान अपने पशुओं की पूजा करते हैं और धान फसल पकने के बाद एक सा दान करते हैं। यहाँ पोंगल के पारंपरिक गीत भी गांव में गाए जाते हैं। तो वहीं असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को उपहार देकर आशीर्वाद लेती हैं, जिसे लोक भाषा में वायना कहा जाता है। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक विविध रूपों में दिखाई देती है।
मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति पर प्रदेश के कई भागों में पतंगबाजी होती है। मध्य प्रदेश में मालवा में इस दिन पतंगबाजी और गिल्ली डंडे का खेल भी खेला जाता है। गिल्ली डंडा की टीमें बनाकर मैच खेले जाते हैं। यहाँ तक कि लोग खेतों पर जाकर खाना बनाते हैं और परिचितों को आमंत्रित कर प्रेम सद्भाव से इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन यहाँ की पवित्र नदियों नर्मदा, चंबल और क्षिप्रा में लोग स्नान कर सूर्य देव की उपासना कर दान देते हैं। ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति सिर्फ भारत में ही मनाई जाती है। पड़ोसी देश नेपाल हो या पाकिस्तान या फिर विदेश ही क्यों ना हो, यहाँ भारतीय संस्कृति जहाँ जहाँ तक फैली है वहाँ वहाँ इस पर्व को आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पड़ोसी देश नेपाल में अलग अलग नाम और कई तरह की रीति रिवाजों और भक्ति उत्साह के साथ ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के त्योहार को फसलों और किसानों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को माघी संक्रांति और वहाँ के थारू समुदाय में माघी कहा जाता है। इस दिन नेपाल सरकार सार्वजनिक छुट्टी देती है। थारू समुदाय का ये सबसे प्रमुख त्योहार है। नेपाल के बाकी समुदाय भी तीर्थ स्थल में स्नान करके दान करते हैं। वे नदियों के संगम पर लाखों की संख्या में नहाने के लिए जाते हैं और तीर्थ स्थलों में रुरुधाम और त्रिवेणी मेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी तरह दुनिया भर में बसे भारतीय समुदाय के लोग विदेशों में भी मकर संक्रांति पर घरों को सजाते हैं, आपस में तिल गुड़ के व्यंजन बनाकर इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। तो मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड। आदित्याय विद्महे मार्तण्डाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।